विकी, मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करो। इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि आज रात का डिनर मैं अंजलि के साथ कर रहा हूँ। सॉरी। ओह विकी, अंजलि के साथ तो डिनर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आई एम श्योर शी कैन वेट फॉर यू। वादा करके तोड़ना ये मेजबान की बेइज्जती होती है ना। अपने होस्ट के लिए तुम्हारे दिल में जो इज्जत है, वो इज्जत मैं भी अपने गेस्ट को देती हूँ। यहाँ होस्ट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ कमिटमेंट। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अपना कमिटमेंट निभाना आता है। गो अहेड विथ योर प्लान्स विकी, पर डिनर खत्म होते ही तुम्हें मेरे घर थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगी। सही तो कह रहे हैं सब लोग। मैं भैया तुम शादी कर लो। विकी तुम आज बहुत दिनों बाद बढ़िया खाना खाया भाई। हाँ हाँ, आपको जैसे मेरे हाथ का खाना पसंद आता है कभी। क्या मैक, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो हेलो, विकी है? अरे नताशा, तुम? हम सब अभी बैठे डिनर के लिए। अगर तुम होती तो और भी मजा आता। We're really missing you, you know. अंजलि, क्या मैं विकी से बात कर सकती हूँ? Of course, Natasha. 1 second, I'll just pass him the phone. Hold on 1 minute. विकी, नताशा का फोन। मैक, मैडम से कह दो मेरा इंतजार ना करे, मुझे लेट हो जाएगा। खाना खा ले। जस्ट हैंडल दैट। हेलो, या मैम विकी जी खाना खा रहे हैं तो मेरे ख्याल इस समय तो बात नहीं कर Excuse पाएंगे आप। विकी, क्या नताशा तुम्हारा डिनर पर वेट कर रही है? हाँ, वो अमेरिका जा रही है ना कल, इसलिए वो चाहती है कि मैं उसके साथ एक विकी, नताशा अमेरिका से आई है। वो हमारी मेहमान है। वापस जाकर उसके दिल में हमारे लिए जगह होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं। विकी, मैडम ने कहा कि वो डिनर पे तुम्हारा इंतजार करेगी। विकी, तुम नताशा के पास जाओ। कम ऑन, गो। तुम क्या चाहती हो? मैं मम्मी दादा सबको छोड़कर चला जाऊं? इसलिए कि वो मेरी प्रमोटर? मैं नहीं जा रहा। नो विकी, नताशा एक सुलझी हुई लड़की है। वो आर्टिस्टों की इज्जत करती है, उनकी कदर करना जानती है। और रहा मम्मी और दादाजी का सवाल, क्या अपने ही घर में फॉर्मेलिटी की जरूरत है? तुम नताशा के पास जाओ और हाँ, उसे एयरपोर्ट सी ऑफ करने के बाद ही वापस आना। ओके विकी? ओके, एज यू विश। जा विकी। क्या जाऊं यार, अजीब मुसीबत पाल रखी है मैंने। अंजलि मुझे बार बार नताशा के पास भेज देती है। अंजलि को मैं सच नहीं बता सकता। समझ में नहीं आ रहा क्या। देख विकी, तेरी इरिटेशन तुझे, अंजलि को, हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगी। सिर्फ आज रात की तो बात है ना यार, तू उसको समझा बुझा के कुछ ना कुछ बोल बाल के यहाँ से रवाना कर दे यार। चल जा जा। अच्छा हुआ तुम आ गए विकी, वरना सारी रात तुम्हारे इंतजार में गुजारनी पड़ती और भूखा रहना पड़ता। वैसे मैं खाना खा चुका हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम घर से खाकर आए हो, लेकिन मेरे साथ एक भी निवाला खाने की गुंजाइश नहीं है तुम में। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ नताशा। अगर तुम चाहोगी तो मैं दोबारा तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो फिर एक काम करो, आज तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। तुम्हारे हाथों से खाकर मेरा दिल भर जाएगा और फिर मैं तुमसे दोबारा खाने की जबरदस्ती नहीं करूंगी। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें खुश देख सकता हूँ तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। तुम्हारी खुशी इसलिए तो नहीं कि मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। अगर हम दोनों का अलग होना ही खुशी की बात है तो मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लगता है तुम नाराज हो गए। अरे बाबा, मैं तो यूं ही चिढ़ा रही थी। और यकीन मानो, थोड़ी देर के लिए मैं वाकई में चिढ़ गया था। अब तुम्हारी इस चिढ़ को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम चाहती हो। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा
और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ओह विकी, विकी आई एम सो हैप्पी। पता है विकी, कभी कभी मेरी बातों में कड़वाहट सी आ जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारा प्यार छीनने का, तुम्हें खोने का। विकी, जानते हो विकी, जब एक लड़की को अपना सब कुछ सौंप देती है तो ऐसा डर उसे हमेशा लगा रहता है। विकी, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। देखो, इनकार मत करना। बोलो नताशा। मैं अमेरिका सिर्फ तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारे अपने पास होने के एहसास को लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे और जोर से थामो विकी, मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे इतनी दूर जा रही हूँ। I love you, Vicky. I love you. I love you. इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है विकी? मुझे लगता है जो विकी मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा था वो कोई और था, और जो अमेरिका से लौटा है वो कोई और है। ओफो विकी, क्या भूल गए कि रोज सुबह हम लोग साथ में जिम जाते हैं? वैसे तुम्हें इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ, Now you are forgetting अंजलि। तुम्ही ने कहा था नताशा को एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ, बस उसी को छोड़ के आ रहा हूँ। ओह, एनीवे, लेट्स फॉरगेट द जिम फॉर टुडे, ओके? कम, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। Hey, that's a good idea। ये लो, ब्रेकफास्ट तैयार है। Hey, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो ना। तुम इतने परेशान क्यों हो विकी? I'm just tired। थका हूँ मैं। तुम किसी बात को लेकर डरे हुए हो? भला मैं किसी से क्यों डरने लगा? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम्हारे खो जाने के डर से। तो तुम्हें डरना ही होगा विकी, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। Hey, तुम क्या जान चुकी हो? यही कि आजकल तुम बहुत कुछ भूलने लगे हो। मैं क्या बोलने लगा? ओ विकी, आज वैलेंटाइंस डे है और हमारी 7th एनिवर्सरी। यू फॉरगॉट ना? अरे, I'm really sorry, I'm really sorry। It's my fault। Happy Valentine's Day। Hey, तुम आज शाम घर आ जाना, हर साल की तरह इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? fine। नाउ यू ईट योर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट खाने के बाद तुम ऑफिस जाओ। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी, ओके? हेलो। विकी, सैम बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से ऑफिस आ सकते हो? क्यों? तुम्हारे फोटोशूट के टीपीज आ गए हैं, उनकी सिलेक्शन करनी है। Hey, come on, Sam। I'm busy today। कल आ जाऊंगा मैं। टीपीज को प्रिंटिंग के लिए आज ही हैदराबाद भेजना है, पब्लिसिटी तैयार करनी है। विकी, इट्स वेरी अर्जेंट। अगर आ सको तो बहुत अच्छा होगा। Okay, fine। वाओ,
चलो बाहर चलें। तुम गई नहीं? सच कहूं विकी, जिस तरह एयरपोर्ट पे तुमने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, उसकी खुमारी में अपने दिलो दिमाग से भुला नहीं पाई। और जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठी तो मुझे याद आया कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। आज के दिन प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब आते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं? हाँ, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि आज का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। साथ तो सिर्फ बहाना है, तुम्हारे पास आकर गुजारूंगी। नताशा, एक बात कान खोल के सुन लो। न तुम मेरे साथ रह सकती हो, न मैं तुम्हारे पास। पर क्यों? क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो मेरी एक भूल थी। इट वॉज माई मिस्टेक। और वैसे भी अमेरिका में ये सब कुछ होता रहता है। अमेरिका में होता होगा, लेकिन मैं तो अमेरिका में एक हिंदुस्तानी लड़की थी, और वो मेरे लिए कोई भूल नहीं थी। प्यार था, प्यार। तुम्हें याद है विकी, कॉलेज में जब तुम स्टेज पर गाया करते थे, तब तुम्हारे पास सिर्फ धुन थी, और उस धुन को गीत बनाने के लिए बोल मैंने दिए थे। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। और जब तुमने मुझे बोट हाउस कैफे बुलाया था तो मैं आ रही थी, पर मेरी किस्मत तुम तक पहुंचने से पहले कार एक्सीडेंट में मेरे डैडी की मौत हो गई, और एक पल में मेरी सारी दुनिया बदल गई। मैंने अपने प्यार को अपने सीने में छुपाकर अपने अरमानों को दबाए रखा, और अपना हर कदम, अपनी हर चाह सिर्फ तुम्हारी तरफ बढ़ाती गई, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और उस एक दिन के लिए जब तुम मेरे साथ थे, तो मेरा प्यार सारे बंधन तोड़कर अपनी दीवानगी की हद पार कर गया, और अपने आप को तुम्हें सौंपने के बाद मेरा प्यार और बढ़ने लगा। बुझने के साथ जो खत्म हो जाए वो हवस होती है विक्की, पर तृप्ति के बाद जब प्यास बढ़ जाती है वो प्यार होता है। खामोश रहकर मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती, पर उस रात के बाद मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हें कैसे भूल जाऊं विक्की, कैसे भूल जाऊं? देखो नताशा, मैं तुम्हारे जज्बातों की बहुत कदर करता हूं, और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं कॉलेज से अंजलि से प्यार करता आया हूं, और हमेशा करता रहूंगा। इसलिए नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम उस वाक्य को एक हादसा समझ के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं अपने प्यार को हादसा मान लूं? मैं अपने प्यार को इसलिए भूल जाऊं क्योंकि तुम अंजलि से प्यार करते हो? Forget it, विकी, just forget it। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, और वो मैं लेकर रहूंगी। तो मेरे एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर मुझ पर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ अंजलि का है। अगर मुझसे कोई अपने प्यार का अधिकार मांग सकता है तो वो सिर्फ अंजलि मांग सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे दबाने की कोशिश मत करो नताशा, डोंट प्रेशराइज मी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, अगर उसका गुनहगार मैं हूं तो उसकी बराबर के हिस्सेदार तुम भी हो। देखो नताशा, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, अच्छे साथी बनकर रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी बन के नहीं।
मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज के बाद हम अपनी ज़ाती जिंदगी के बारे में न एक दूसरे से बात करेंगे, न दखल अंदाजी करेंगे। You and I just share a professional relationship. यही हमारा रिश्ता है।